यस और नो? यस। पहला काम पूरा हो गया वॉल्यूम क्रिएशन का। दूसरा क्या था? नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क दो पे ही बात करते हैं, और नेटवर्क बिल्डिंग में दो चीजें मेन है सर। पहला है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। कुछ लोग आरसीएम में कैसे करते हैं बताऊं? 1 महीने मीटिंग में आएंगे, 4 महीने नहीं आएंगे। वो डायलॉग क्या होता है? वही तो बताया जाएगा जो पहले बताया था। होता तो सीख ही है। क्या दिमाग और बाल्टी एक जैसा काम करते हैं। बताऊं कैसे? बाल्टी के तलवे में छेद कर दो, बाल्टी आपने भरी, कुछ दिन में खाली होगी नहीं होगी? दिमाग का भी सेम है। अगर आप दिमाग को कुछ खुराक दोगे तो धीरे 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 करके ये खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तो आप ऐसा नीरस सा महसूस करेंगे, पता नहीं दुनिया उड़ गई आप। हेलो, आपकी टीम जहां जहां है, एक ज्यादा प्रोग्राम भी खतरनाक है, ध्यान रखना। ज्यादा प्रोग्राम भी खतरनाक है, कम भी। भाई आप पानी दो पेड़ को, जड़ें गलगी तो आप हर दिन प्रोग्राम में रहते हैं, काम तो करते हैं। तरीका क्या है बताओ? सेमिनार में आप आए, शाम को 2 घंटे बचे तो 2 लोगों को प्लान दिखा के दो, ये तरीका है या नहीं? हाँ, प्रोग्रामों में भी बैठने पड़ेगा। कैसे? जहां जहां आपकी टीम, आपको बिठाना है लोगों को। पर लोग क्या गड़बड़ करते हैं बताओ? टीम को बिठाएंगे इधर, खुद गायब। टीम को क्या मैसेज जाता है? इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, नहीं तो मेरे सीनियर यहीं रहते हैं। उल्लू बना के सही है? इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल। लोग कहते हैं आरसीएम में इतने लोग जुड़े, कामयाब क्यों नहीं हो सर? बताऊं? कुछ लोग सेमिनार में आते हैं, सेमिनार के बाद और चले जाते हैं सेमिनार खत्म होने से पहले, इसलिए मामला गड़बड़ है। तो खुराक ली पर पूरी। नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो 2 चीजें मेन हैं। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी। यस। आरसीएम में जब मैं आर्मी से आया रिजाइन करके, आरसीएम करने लगा, पहले 5 साल अभिषेक जी याद है मुझे बहुत अच्छे से, विक्रांत जी, पहले 5 साल मैं किसी बर्थडे पार्टी में नहीं था। पहले 5 साल घर के किसी काम को करने के लिए सिलेंडर उठाया मैंने नहीं भरवाया। पहले 5 साल घर में किसी को जिम्मेदारी दे दी और ये बोल दिया, ये मान लो मैं फौज में ही हूँ 5 साल, बात खत्म। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके लिए ये करूंगा। हेलो, इनिशियल लेवल पर अगर आप फ्री हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेन चीज है काम। नेटवर्क बनेगा काम से, और काम है प्लान, फॉलो, स्टार्टअप, मीटिंग, सेमिनार, ये काम है। रोज निकलते हैं, रोज। कई बार तो आपका खुद अंदर वाला कह देता रोज जाता है, तो रोज क्यों? अगर एक आदमी वकालत करे तो रोज नहीं जाता क्या? एक आदमी एमबीबीएस करे तो रोज नहीं जाता क्या? एक आदमी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करे, क्या रोज प्रिपरेशन नहीं करता क्या? है? तो यहां क्या हो जाता है? कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैसे एक आईएएस की सैलरी कितनी है? मैक्सिमम बता दो चलो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? 2.5 से ज्यादा नहीं मिलती। सुन लो, इसका मतलब मैं आईएएस बन गया हूँ आरसीएम के हिसाब से। आरसीएम की आईएएस हो गया हैं? और अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई ढंग से। आप मुझसे 2 साल बाद मिलेंगे, प्रवीण नागर आपको स्टार सफार मिलेगा सर। डन है मामला। विदिन 2 ईयर इसी साल में आपको स्टार भी मिलने वाला हो 60 के लास्ट तक, इसी साल 2026। इंतजार नहीं कर सकते हो। परिवार सबके खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। आपका परिवार आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा, आपसे उम्मीदें कर रहा है माय डियर। हेलो, आपकी तरफ देख रहा है वो। आप उनके जो भी लगते हैं, बड़े भाई,
छोटे भाई, बेटे, पिताजी जो भी लगते हैं, वो देख रहा है मेरा, वो कुछ करेगा? हेलो, कर रहे हैं आप कुछ? आपने तो ये तो दोनों चीज तोड़ रखी है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। किस में रखनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी? प्लान में। कुछ भी हो जाए, 1 से 2 प्लान रोज देने हैं, और जिस दिन ना दो, एक कमिटमेंट करो खुद से कि शाम का खाना नहीं खाऊंगा मैं। ये पंगा मैंने लिया था एक बार कि मैं अगर जब तक एक आदमी को प्लान नहीं दूंगा, कम से कम एक को, ज्यादा कितना भी हो जाएगा, तो तक शाम का खाना। पूरा दिन हो गया, कोई प्लान नहीं हुआ अभिषेक जी, पूरा दिन हो गया। मेरे पास एक सेंट्रो कार हुआ करती थी, थोड़ा परिवार से ठीक है तो इसलिए पिताजी का कहना यह था बाइक से नहीं जाओगे, कार से जाना है। तो कार अपना घर होता था, सीएनजी लगी थी उसमें। प्लान नहीं हुआ, शाम तक 7 बजे रात में, और घर जाएंगे तो खाना परोसेंगे घर वाले, और खाना सामने होगा तो मन ज्यादा करेगा, और खाना है नहीं जब तक देना नहीं प्लान। कोई नहीं मिला तो उस समय खेत बिके नहीं थे हमारे, तो खेतों के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर 4 लोग बैठे थे। हाँ, 4 लोग बैठे थे, और क्या कर रहे थे? गर्मियों के दिन थे तो 7 बजे अंधेरा नहीं होता है, चल रही थी। हमने सोचा चलो हो गए 4 प्लान हो गए, कुछ भी हो सुना के जाएंगे, कमिटमेंट तो खुद से। जाके पहुंचे और प्लान दिखाने लगे, वो कह रहे हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लान हो गया अपना। फॉर्मेलिटी नहीं, प्रॉपर दिखाया। अब मैं प्लान दिखा रहा हूँ, बगल से मेरी टीम का लीडर निकल रहा है, अपनी दुकान बंद करके जा रहा है घर। देख रहा गाड़ी तो सर जैसी लग रही है, वो रोका, वो बात तो नहीं होगी है, खेतों की तरफ है, रोका, फिर पीछे पीछे आ गया, आके देखता है तो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, ये पीछे खड़ा 5 और वो थे मिस्टर विनोद कश्यप, स्टार। वेरी गुड। देखो वो आदमी पूरे दिन दुकान पे रहता था, मेरे से कहता था मैं कब मीटिंग करूं, कब करूं, आज मेरे से नहीं हो सकता। उस दिन उसने ठाना, अगर ये फौजी 10 साल में रिजाइन करके और ऐसे लोगों को प्लान बताने को तैयार है जो कुछ करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ चल रहा है। फिर मेरे से बोले सर आप खड़े हुए, कर लिया, आप खड़े हुए चल रहे हैं किसी एक जगह, तो जहाँ मीटिंग करने गए वहाँ बहुत तगड़ा ग्रुप मिला, और उसी दिन 5 ज्वाइनिंग आई। लो, हेलो, यस, बहादुर का साथ देता नहीं। राइट सर। बनो तो सही बहादुर। पहले अगर चूहे जैसा दिल कर लिया तो फिर कुछ होगा तो है। यस और नो? और जिन लोगों से मिलवाया ना मेरे को, में वो तो फैक्ट्री के मालिक, भट्टे के मालिक, ये वो तो एक से बड़ी, और वो 5 ज्वाइनिंग उसी दिन आई, और उस दिन के बाद मेरा बिजनेस दौड़ पड़ा। यस और नो? कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। ऐसा कुछ करो, आपको लगता है मीठा ज्यादा खाते हैं, जो सबसे फेवरेट मिठाई है, करो कमिटमेंट की जब तक रॉयल्टी पे नहीं आई है अभिषेक जी, तब तक वो मिठाई नहीं खाऊंगा। करो कमिटमेंट, उसके बाद देखो क्या होता है। मिठाई हो चाहे कुछ भी। मेरा जैसे मेरे अंदर कीड़ा है क्रिकेट देखने का, सर को पता है इस बात का। उन्होंने बोला जब तक रोगी नहीं जाएगा तब तक क्रिकेट नहीं देखेगा। मेरा बंदा क्रिकेट देखना मुझे, मैं कोई मैच कोई स्कोर नहीं देख रहा आज की डेट में, बताना भी मत मुझे, सच बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो है, अपन कमिटमेंट कर चुके हैं, जब तक रोगी अचीवर नहीं बनेंगे तब तक अपन क्रिकेट नहीं देखेंगे। आप कर सकते हैं ऐसा कुछ कमिटमेंट? कर सकते हैं। यस। नेटवर्क बन गया तो क्या क्या हो सकता है मालूम है आपको? क्या चीज आएगी इससे? कितना चाहिए बोलो, कितना चाहिए बोलो, वो सब यहाँ अवेलेबल है। काम करना पड़ेगा, काम है प्लान, रियल काम है प्लान है, मैन फूड प्लान है। कुछ लोग सब कुछ करेंगे, पंचायत करेंगे, बातें करेंगे, पूरे दिन टीम को घेर कर रखेंगे, कोई नया प्लान नहीं देगा। क्या करोगे? क्या चल रही है सर? काउंसलिंग। एक दो, मैं तो हैरान इस बात से हूं, नहीं
तो क्या कर रहा है? बस मतलब भी पता है काउंसलिंग का तुझे भैया, तो सक्सेस नहीं तो दूसरे को सक्सेस कराना है। समझ में आ रही बात? उसको पता काउंसलिंग की चेंज कर रहा है अभी से। समझ में आ रही बात? सर टेक्निकल अचीवर बनो फिर करना काउंसलिंग। अभी तो रॉयल्टी अचीवर बनने तक जब तक रॉयल्टी मेंटेन ना हो आप थक कैसे सकते हो? जब तक रॉयल्टी मेंटेन ना हो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करो बस। मैं वो लीडर हूं जिसने रॉयल्टी ली और उस दिन के बाद रॉयल्टी मेंटेन नीचे नहीं आई आज तक। जब से मैंने रॉयल्टी ली और सिंह जी मेरी अप्लाई ना हुआ इस बात की, मैंने रॉयल्टी ली और अगले महीने रॉयल्टी का बिजनेस डाउन हो गया, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि बिजनेस बड़ा सॉलिड किया और तेज किया। ऐसा नहीं है तेज नहीं किया, इतिहास गवाह है नोएडा टीम का, आपको सबको पता है? उसके बाद भी रॉयल्टी टूटी नहीं कभी। यस और नो? यस। क्योंकि क्या था उसमें, कुछ लोग रॉयल्टी लेके घर सो जाते हैं, टेक्निकल लेके घर सो गए, फिर क्या होगा? अरे जो लेवल लिया है इसका फायदा उठाओ ना, अभी तो ज्यादा फील्ड में जाना था। अब तक आप अनुभवी नहीं थे, अब तक आपके पास लेवल नहीं था, लोग कहते थे किस लेवल पे हो, बताना मुश्किल हो जाता था। जिस दिन लेवल आ गया उस दिन घर सो गए। मैं स्टार एमराल्ड पिन लगी है, 2.5 लाख पर मंथ आता है, अब मैं घर सो जाऊं तो मेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं। क्योंकि जिनको 2.5 लाख आना है उनके लिए जब तक मैं नहीं जाऊंगा टीम में तो तब तक ये स्टार भी कैसे जाएगा, डायमंड कैसे जाएगा? यस सर नो? आपको अकेले रोल मॉडल नहीं बनना, आपको अपनी टीम को रोल मॉडल बनाना लोगों की नजरों में। अगर आप ऐसा कर पाए तो पैसा अनलिमिटेड। पिताजी कहते थे बेटा पैसे ना पेड़ पे नहीं लगते, पैसे का पेड़ लगाओ, उससे कोई आम का पेड़ लगाए, आम लगे नहीं लगे? संतरे का पेड़ लगाया, लगे नहीं लगे? आलू का पेड़ लगाया, आलू के नीचे ही, आलू मैं नहीं है नीचे, आलू है फैलेगा नीचे हैं? पैसे का पेड़ लगाओ तो सही। आरसीएम पैसे का पेड़ है, बता रहा हूं आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए कि पैसे का पेड़ है। पैसा, समय। आजकल लोग कहते हैं सर आप कैसे लेवल पे हो, आप तो 28-28 दिन बाहर हो, बाहर हैं, पर ये कोई काम है? बताओ ये काम है? आज मैं इधर हूं सर, कल मैं महोबा हूं, परसों मैं ललितपुर हूं, अगले दिन मैं सागर मध्य प्रदेश हूं और फिर लौटूंगा वापस। और अपन ने तो सनक बहुत तगड़ी है। कुछ लोग लेके सो जाते हैं लेवल को और अपन तो लेके घूमते हैं। यस और नो? जब पैसा ज्यादा आ रहा हो, जब नॉलेज अच्छी हो गई हो, जब अनुभव बड़ा हो गया हो तो ज्यादा काम करना चाहिए। उस आपके अनुभव से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बड़ा पैसा चाहिए? यस। समय चाहिए? यस। करो काम। अगली चीज है सुरक्षा। ये कार्ड आपके बाद आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। सिक्योरिटी क्या मतलब होता है इसका? एक हमारे फौजी भाई मिले बरेली, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं बोला सर क्या करते हो? बोला सर आर्मी से रिटायर, अभी क्या करते हो? अंगरक्षक हो सर, अंगरक्षक। मैं बोला अंगरक्षक? बोला सिक्योरिटी गार्ड। बोला ओके, तो बॉडी गार्ड सही है। वो वाले बॉडी गार्ड की बात ना नहीं हो रही, इधर सुरक्षा की, इधर है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप जो काम कर रहे थे आज से पहले, आरसीएम से पहले, क्या वो काम अगली जनरेशन को ट्रांसफर है? यस और नो? मेरे ग्रैंडफादर ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर हैं, अभी 85,000 पेंशन आती है इस टाइम, एज है 93। दादी पिछले साल दुनिया से जा चुकी है 2024 में अप्रैल में, 1.5 साल हो गया। अब ये जाएंगे तो पापा को पेंशन आएगी क्या? नो। क्या हो जाएगी पेंशन? 0। मेरे दादाजी मेरे से बोले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो, अगर किसी को कुछ बोलना है उनसे तो मेरे से बुलवाते हैं। मैं सबसे बड़ा पोता हूँ उनका, उनकी कमर पे खेला हूँ, उनके साथ खेला हूँ, जब कोई नहीं होता था तो मैं उनके पास होता था, तो अटैचमेंट मेरी थोड़ी ज्यादा है।
तो मेरे से बोले क्या लगा रहता है तू, रोज मीटिंग, जब भी बात करो बोला कहाँ गए तुम्हारे पापा, बोल मीटिंग। क्या है तेरी मीटिंग? मैं बोला दादाजी का ऑपरेशन कर देते ढंग से। मैं बोला ये बताओ दादू, आपकी पेंशन जो है वो पापा को आएगी क्या? बोला ऐसे क्यों आएगी, कड़क आदमी हो ऐसे, गाली देने लगे। बोला काबर के बच्चे क्या पूछ रहा है? मैं बोला सही सही बताओ आएगी या नहीं? बोला नहीं आएगी। मैं बोला पर मेरी पेंशन मेरे बेटे को आएगी। बोला अभी कितना आ रहा है? बोला इतना। बोला बाद में आज 2.5 लाख आ रहा, कल कुछ 2.5 करोड़ आएगा, 250 करोड़ आएगा, उसको भी आएगा, उसको भी आएगा। बोला अच्छा इतना तगड़ा काम हो जाएगा? मैं बोला हाँ। बोला फिर तो कर तू बेटे। जैसा ना 93 साल के बुजुर्ग को भी ये बात पता है, अगर ये आ सकता है तो कर तू काम। और आप में से किस किस को नहीं पता? सबको पता है, सबको पता है सिक्योरिटी इनकम मिलेगी। किसी से भी पूछ लो, हाँ जी सर किस लिए कर रहे हो काम? सिक्योरिटी के लिए। पूछो काम कितना कर रहा है, कितना कर रहा है? शेड्यूलर किस किस के पास है? शेड्यूलर यस चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको। कर लो सर। जिन पे नहीं है उस टीम को इमीडिएट दिलवाओ, दिलवाओ उन्हें। मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, 2-4 ही बच रहे हो मुश्किल से। वो आगे भोके वहां के लिए, वो मैंने लिए थे कुछ वो बट गए, 50 लिए थे पता ही नहीं चला, 2-4 ही बच रहे होंगे। इसलिए शेड्यूलर मैन है। मैंने शेड्यूलर दिखाया हरदोई में अपना है। एक नया बंदा था, बोला सर आपका कोई पीए भरता है सर? मैं बोला मेरा पीए मैं खुद ही हूँ, लेकिन अगर मैंने इसमें भर दिया जाने से पहले, दिन मान लो कल का दिन आने वाला है, उससे पहले मैं देखूंगा ना मैं कहाँ हूँ, तो मैंने भरा हुआ है। बोले पीए रखने की जरूरत नहीं है, शेड्यूलर मेरा पीए है। पीए का मतलब होता है जो आपके समय को बचाए, जो पहले से आपको आगाह करे। शेड्यूलर है सबके पास? यस। नहीं है तो क्या करना, एक कॉपी लेना, उस पर लाइनिंग खींचना, खींच ली, डेट भरना जनवरी 2026, 1 से 31 तक, संडे के ऊपर गोला लगा दो। कितने कितने के थे संडे? 3 का था, आज कितना है? 3/11 संडे 25। जो संडे है उन पर गोला लगा दो। नेटवर्कर के लिए संडे सैटरडे और हॉलीडे बैन होते हैं, क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है इस दिन। सैटरडे संडे और हॉलीडे को घर मत रोकना, क्योंकि लोग जो मिलेंगे वो उसी दिन मिलेंगे आपको। यस सर? यस। बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भैया मोटिवेशन नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। मेरा मानना क्या है बताऊं? यस। अगर आपकी घर की परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर रही, अगर आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको मोटिवेट नहीं कर रही, तो मैं तो ये कहता हूं फिर दुनिया में कोई मोटिवेट करने वाला आपको है नहीं। अगर आप उससे मोटिवेटेड हो तो एजुकेशन पर काम करो। एजुकेशन इज द परमानेंट, मोटिवेशन इज द टेम्परेरी। तो अपन टेम्परेरी काम पर काम ना तो करते ना किसी को करना। कर सकते हैं सर? यस। मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं? यस। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज माय स्ट्रेंथ। मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन बनना है आपको। आपकी टीम का सबसे डिसिप्लिन पर्सन जब कोई नाम आए तो आपका नाम आना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आप खुद डिसिप्लिन हो गए तो फिर आपकी टीम भी। एक लास्ट बात बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आईना देखा? आईना? आईना आप अपनी टीम का आईना है। क्या है? अगर आप ये चाहते हैं आपकी टीम, जो आप चाहते हैं अपनी टीम से, तो आप खुद करना शुरू करो। अगर आप काम कराना चाहते हैं टीम से, तो रोज काम करो, रोज पागलों की तरह काम करो रोज। जब तक 2 प्लान ना दिखा लो घरों में घुसो, और उस पोस्ट को उठा के ग्रुप में डालो। कुछ लोग डालते नहीं है, उनसे पूछो डाली नहीं सर वो ध्यान नहीं रही। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, दिखाओ ना एक बार। मैं अगर कोई मीटिंग कर रहा हूं और उसको ग्रुप में डालूंगा नहीं, तो मेरा पता कैसे चलेगा मैं काम कर रहा हूं, घर सो रहा हूं? डाल दिया? यस।
अब टीम करेगी। आपने एक प्लान दिखाया, टीम में 100 लोग हैं तो 100 प्लान होंगे। एक दिन दिखाओ, 2 दिन दिखाओ, 3 दिन दिखाओ, आप सिर्फ बोलते प्लान दिखाया करो, पर जो सुन रहे हैं वो ये देख रहे हैं इतना तो दिखाया, तो दिखाएगा नहीं। दूसरा, अगर आपको अपनी टीम को खुद से उल्टा बुलवाना है तो अपलाइन से उल्टा बोलो। अगर आप ये चाहते हैं आपकी टीम रिस्पेक्ट करे, तो जब टीम देख रही हो, और मैं तो ये कहता हूं कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करो। उन लोगों के सामने कभी बड़े मत बनना जिन्होंने आपको बड़े बनाया है। ध्यान रखना। यस सर। ये ऊपर वाले को बुरा लग जाएगा, क्योंकि ऊपर थोका हुआ हमेशा मुंह पे आता है। राइट। यस सर। नो यस। मैं गुरुदेव सुनील शर्मा जी से और रामकिरण सर से सर एक ही बात बोलता हूँ। वो मुझे कहते हैं तू इतना दौड़ता है ना, इतना जितना ये कोई स्टार अपराध टाइगर टीम में इतना फील्ड में नहीं रहता जितना तू रहता है। क्या है चक्कर? पैरों को चक्री बांध दी किसी ने। मैं बोला सर खुद की सिचुएशन, खुद की परिस्थिति मोटिवेट कर रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, रुका नहीं जाता। अपलाइन कैरियर शांत हो, 2 दिन रेस्ट कर ले, और कुछ लोगों से उसके अपलाइन कैरियर 2 दिन तो प्लान दिखा दे। यस और नो? डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, डुप्लीकेशन। आप सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ बीच में, टीम छोड़ी, भागी, लोगों ने टीमों तक के नाम बदल लिए, बट आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदारी के साथ काम करते जाइए, ऊपर वाला आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोग भी आपको छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, हम भी छोड़ेंगे, लोग आपको ज्वाइन करने वाले भी छोड़ेंगे, कहेंगे नहीं कर रहा, पर आप ईमानदारी के साथ करते रहे, सॉरी बोलेंगे, और सॉरी वो जब वो बोले तो उनसे बड़े मत बनना, ईगो मत दिखाना। सही बोलना है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, क्या है, कोई यस और नो? यस। और एक जो भाषा शैली है अपनी, भाषा शैली, यस सर। हमें सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो आपने प्लान दिखाया, सामने वाले ने बोला नहीं कर सकता, मुंह पे बोला या बाद में बोल दिया, तो इतना ईगो में आने की जरूरत नहीं है कि उसकी बाट लगा दो। देखो होता क्या है, हर आदमी के अपने रीजन है। यस। उसने नहीं दिखाया, नहीं किया जाए, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए। एक भट्टे का मालिक था, हालांकि सतीश पंडित जी की कहानी है। मैं जितने दिग्गजों से मिला, अब हर आदमी तो ज्वाइन नहीं हुआ होगा ना। एक मैं फैक्ट्री में घुस गया, वो थी अपने एक दोस्त हैं, उनके बड़े भैया की फैक्ट्री थी फैब्रिक की, नोएडा सेक्टर 62 में। चला गया, मैंने प्लान दिखा, तो उनके बड़े भाई थे, जीजा जी थे। उनके जीजा जी ने मुझे एक बात बोली, क्या यार नागर साहब, हम तो आपको बढ़िया आदमी समझते थे, तो घर घर जाके एजेंट का काम कर रहे हो। मैं बोला सर ये एजेंट का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं एक बात, अभी 1 महीने पहले उसी उनके जीजा की कॉल आई है, हम आपकी टीम में ज्वाइन करना है। आज से 7 साल पहले प्लान दिखाया था, हम उसकी नजर में छोटे थे। जो सही है। जब उसने उल्टा उल्टा बोला तो मैंने मुस्कुरा के चाय पी के थैंक्स फॉर योर टाइम, धन्यवाद दे के वहां से उठा। उसने मुझे 6 बार सुनाई। आप जब वहां से उठे तो उसे ये मैसेज जाना चाहिए, ये काम चाहे जैसा भी है, पर ये आदमी बड़ा लौट के आएगा वो। साल कितने भी लग जाए कोई गारंटी नहीं है, पर अगर लौट के आया और आप पहले बिगाड़ लिए उससे। मैं तो आजकल ये भी सोचता हूँ, हम लोग कई बार जैसे निकलते हैं तो कपड़े भी चेंज करते हैं रास्ते में, तो मैं आजकल कपड़े रोड पे चेंज नहीं करता, मैं ऐसी जगह घुसा देता हूँ जहाँ दिखे ही ना कोई, क्योंकि अपन नेटवर्कर हैं। लोग क्या करते हैं, लोग मीटिंग में आएंगे, टीम के सामने टाई बांधेंगे, टीम के सामने कोट पहनेंगे। टीम को तो यही पता नहीं चलना चाहिए कोट पहनता उतारता भी है नहीं। हेलो, यस। रोल मॉडल बनने का काम है, बोलने पे, चलने पे, आदत के ऊपर। अगर कोई नशा अगर वगैरह 8 दिन से पहले रहा, नहीं छुटा हो, रिक्वेस्ट है आपसे छोड़ देना, नहीं तो आप
उन अच्छे लोगों को खो देंगे। समझ में आ रही बात? यस और यस मैं बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि दादाजी ने जिस दिन फौज में गया था उस दिन कह दिया नॉन वेज ड्रिंकिंग स्मोकिंग की तो मेरे घर का रास्ता तेरे लिए, तो मैं तो पहले टाइट करके भेजा था। तो उस सिचुएशन में भी मोटिवेट नहीं किया, हालांकि कर भी लेता तो दादाजी को क्या पता था, पर ईमानदारी इस तरह की रही कि नहीं करना तो नहीं करना। आज की तो बड़ा काम आ रहा है, क्योंकि आदत छुटाना कई बार मुश्किल हो जाता है। यस सर, यस सर। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी कस्टमर बना किसी ने पूरा सेमिनार किया है, पूरा